सो हाय एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक अभी कंटिन्यू कर रहे हैं वो है कैसे हम लोग अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं। अभी तक हम लोग ने पढ़ा कैसे हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या हम लोग कैसे कैटालिटिक रिएक्शन कर सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम किन से, जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा, नॉर्मली एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एस्टर्स, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन बोवाल्ट-ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है, बोवाल्ट-ब्लैंक रिडक्शन। तो ये क्या है रिडक्शन ऑफ, इसमें भी क्या होता है, किन किन का रिडक्शन होता है, हमारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इसमें भी हमारा किसका रिडक्शन होता है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एस्टर्स, ठीक है, हमारा ऑक्साइम और किसका, हमारा ऑक्साइम और नाइट्राइल, C++N, इनका रिडक्शन होता है इन किसके प्रेजेंस में, सोडियम और इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल के प्रेजेंस में, अल्कोहल के प्रेजेंस में, ठीक है। इनका रिडक्शन किनका, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, ऑक्साइम्स एंड नाइट्राइल्स का रिडक्शन होता है सोडियम के। सोडियम में एक अल्कली मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। तो किसके प्रेजेंस में, अल्कोहल्स में, तो क्या बनाएगा, ये सब अल्कोहल्स बनाएंगे, ठीक है। इस रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोवाल्ट-ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे और क्या हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एस्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को क्या रिड्यूस कर देता है, ये कौन, हमारा सोडियम मेटल हमारा होगा, और हम लोग सोडियम मेटल को किस में लेंगे, इथेनॉल में लेंगे, ETOH, C2H5OH, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, RCHOH और R डैश, ठीक है। ये तो सेकेंडरी अल्कोहल हमारा बन गया। और एस्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में दो हमारे अल्कोहल बन जाएंगे, एक तो ये वाला अल्कोहल और एक तो एल्डिहाइड वाला अल्कोहल, सॉरी OR वाला अल्कोहल मीन अल्कोहॉक्सी वाला अल्कोहल, और जो हमारा कार्बोनिल का अल्कोहल है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस R डैश OH। तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन, एस्टर्स, सिंस ऑक्साइम और नाइट्राइल हम लोग की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग को एल्डिहाइड हम लोग को क्या पढ़ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स का किससे रिडक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, और एस्टर को रिड्यूस कर सकते हैं किससे, बोवाल्ट-ब्लैंक रिडक्शन से। तो बोवाल्ट-ब्लैंक रिडक्शन क्या है, हम लोग सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल को इथेनॉल में डिसोल्व करते हैं, मींस ऐड करते हैं, उसके बाद अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो हमारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एस्टर्स और सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल्स में। ये इसका रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो मैकेनिज्म में क्या है, जैसे हम लोग को पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है उसमें कार्बन। तो यहाँ पर भी सेम मैकेनिज्म होगा। अगर मैं जनरल मैकेनिज्म लिखूंगा, सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, ठीक है, इनका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल मैकेनिज्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग सबसे पहले किसका लिखेंगे, एस्टर का थोड़ा डिफरेंट होगा, और एल्डिहाइड और कीटोन का सेम होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एस्टर है, C++O सिंगल बॉन्ड OR डैश, ये मेरे पास एस्टर है। सिंस जब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सोडियम लेंगे, सोडियम क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, तो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ पे जाएगा, सिंस हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो ऑब्वियसली कार्बन में जाएगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, और सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के पास है वो उसने इसको दे दिया, तो यहाँ क्या क्या बना, यहाँ पे रेडिकल एनायन बन गया, क्या बने, रेडिकल एनायन। और C ऑप्शन पे क्या है, रेडिकल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, OR डैश है, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहाँ से डोनेट हुआ था, और एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया, तो क्या बना, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए और नेगेटिव चार्ज। जब दो इलेक्ट्रॉन आ जाते तो नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली आ जाता है, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा रेडिकल एनायन बन गया, रेडिकल है एनायन बन गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जो हम लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल नॉर्मली इथेनॉल ले लेते हैं, तो इथेनॉल में क्या कर देता है, सिंस इथेनॉल हमारा है OH C2H5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अल्कोहल एसिडिक होता है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अब आर सी, अब सी के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा सी की और सी के साथ अटैच क्या हो जाएगा अल्कोहल अटैच हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आर सी ओ, यहाँ पे रेडिकल अभी कंटिन्यू है और ओ आर डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया अटैच, एच अटैच हो गया जो अल्कोहल से आ गया। इसका मतलब ये एच कहाँ से आता है, जो हमारा सॉल्वेंट यूज करते हैं, जो हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं वहां से एच आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से सोडियम आ जाएगा। अभी जब सोडियम फिर से क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन दिएगा, अभी किसको इलेक्ट्रॉन देगा, अभी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर सी, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ से ऑलरेडी हमारा ओ आर डैश है और यहाँ पे हमारा क्या अटैच है एच है। सिंस ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो टेट्राल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे इजिली यहाँ से ओ आर निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो अब ओ आर जब बाहर निकल जाएगा इसका भी एक अल्कोहल बन जाएगा। तो जब ओ आर बाहर निकल गया इस पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव, वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर में यहाँ डोनेट कर देगा। तो यहाँ बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। तो हम लोग लिख सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। अब हमारा एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, अभी सॉरी अब हमारा एस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन सॉरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा एस्टर है। एस्टर का जब हम लोग रिएक्शन करते हैं पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो यहां से निकला क्या हमारा, यहां से निकला ओ आर डैश माइनस। अब ओ आर डैश माइनस क्या करेगा, ये भी तो इसका एक पार्ट है। तो ये क्या करेगा, जो हमारा अल्कोहल होता है ई टी ओ एच, वहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा एच ओ आर डैश। तो एक अल्कोहल आ गया हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो अल्कोहल जाएंगे, एक तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, सोडियम आ जाएगा। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। तो ये इसका रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा एनाइन बन जाएगा, फिर से रेडिकल एनाइन बन जाएगा हमारा। हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे आर सी ओ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एच है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर से एनाइन रेडिकल बन गया, रेडिकल एनाइन बन गया हमारा। फिर से यहाँ से क्या आ जाएगा अल्कोहल आ जाएगा ई टी ओ एच। और अल्कोहल क्या करेगा, अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर सी ओ फ्री रेडिकल, यहाँ पे एच और यहाँ पे और एक एच अभी अटैच हो गया जो अल्कोहल से आ गया। ठीक है, फिर से हम लोग क्या आएगा, यहाँ से सोडियम आ जाएगा। इजी मैकेनिज्म है, बस रिपीट करना है स्टेप्स। ये फिर से सोडियम आ जाएगा। सोडियम किसको इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे यहाँ पे सोडियम ने किसको इलेक्ट्रॉन दिया था ऑक्सीजन को, फिर से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये क्या बनाएगा आर सी। अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऑलरेडी एच अटैच है और एक एच अटैच है यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल से हमारा C2H5 और CT। तो इथेनॉल से फिर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आर सी ओ एच एच एंड एच। तो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा स्टार किस में प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये तो इसका हो गया। इस तरह सेम आप लोग एल्डिहाइड के साथ भी कर सकते हो। एल्डिहाइड का यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड के साथ आप लोग सोडियम ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, उसके बाद रेडिकल एनायन बन जाएगा। रेडिकल एनायन बनने के बाद फिर से सोडियम ऐड करोगे तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो हमारा एल्डिहाइड को भी सेम इसी तरह हम लोग ट्रीट करने के बाद हमारा वहां पर भी रिडक्शन हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म है, कोई चेंज नहीं है मैकेनिज्म में। ठीक है, तो हम लोग किस किस को इससे रिडक्शन कर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है, कीटोन है मेरे पास। ठीक है, अब कीटोन को मैंने क्या किया, मेरे दिया हुआ है Na और C2H5OH। अब आपको क्या देखना है, आपको पता है सोडियम और C2 अल्कोहलिक, ये कौन सा रिएक्शन है, बहुत ब्लैक रिएक्शन है। तो यहाँ पे कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली इस अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल में। इस तरह अगर हम लोग एल्डिहाइड लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कोई एल्डिहाइड ले लेता हूं, ये मेरे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को भी मैं ऐसे ट्रीट करूंगा। ठीक है, सेम रिएक्शन कंडीशंस में। तो यहाँ पे एल्डिहाइड भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड भी हमारा CH2OH, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हम लोग एस्टर ले सकते हैं, कोई सा भी एस्टर ले लो यहाँ से। ठीक है, ये वाला एस्टर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, दो अल्कोहल बनेंगे, एक तो साइक्लोहेक्सेन वाला अल्कोहल बनेगा और C2H5 वाला अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं CH2OH प्राइमरी अल्कोहल और C2H5OH, ये हमारा अल्कोहल बन गया। तो ये क्या है, इजी रिएक्शन है, बोवेल ब्लैंक रिडक्शन। कैसे हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एस्टर्स को। ठीक है, किन में, तो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में। ठीक है ना,
यहां तक क्लियर। अब हम लोग का जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है मीरविन पॉन्डरॉफ वर्ली रिडक्शन। ये भी कोई टफ रिएक्शन नहीं, बहुत इजी रिएक्शन है ये, ठीक है। मीरविन पॉन्डरॉफ वर्ली रिडक्शन, ठीक है। अब इस रिडक्शन में क्या होता है, इस रिडक्शन में हमारे जो हमारा कीटून होता है और एल्डिहाइड होता है, क्या होता है हमारा एल्डिहाइड और कीटून, कीटून को हम लोग एल्डिहाइड को हम लोग रिड्यूस करते हैं किसके प्रेजेंस में, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। ये हमारा एल्युमिनियम है, ये हमारा आइसोप्रोपॉक्साइड है, ठीक है, होल थ्राइस, ठीक है। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्या है, और इसकी प्रेजेंस में आइसोप्रोपेनॉल के प्रेजेंस में, तो ये हमारा एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटून्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं किसमें, जो हमारा एल्युमिनियम यहाँ पे एज कैटलिस्ट यूज होता है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है, मींस ट्राई 3 टाइम्स है क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी है। और हमारा जो सॉल्वेंट यूज होता है यहाँ पे आइसोप्रोपेनॉल, तो आइसोप्रोपेनॉल क्या करता है यहाँ पे, ये है यहाँ पे प्रोटॉन डोनर एक्ट करता है, यहाँ पे क्या करता है आइसोप्रोपेनॉल हमारा, हम लोग मैकेनिज्म में भी देखेंगे, ये हमारा प्रोटॉन डोनर एक्ट करता है, ठीक है। ये O3 क्या है हमारा कैटलिस्ट है, क्योंकि एल्युमिनियम को हम लोग को पता है कि लीविस एसिड होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन होता है, तो हम लोग एल्डिहाइड के साथ इसको इंटरेक्ट करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसका कैसे रिएक्शन होगा, मेरे पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन है, जैसे मेरे पास ये है, इसके एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो इस तरह में हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, इस तरह हमारे यहाँ पे रिड्यूस नहीं हो रहे हैं नॉर्मली, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्युमिनियम आइसोप्रोपेनॉल का प्रोपोक्साइड में आइसोप्रोपेनॉल हमारा ये स्ट्रक्चर होता है CH3CH3OH, ये तो हमारा आइसोप्रोपेनॉल हो गया, आइसोप्रोपेनॉल। अब आइसोप्रोपेनॉल से अगर हम लोग H निकालेंगे यहाँ से, तो माइनस आ गया, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। अब आइसोप्रोपॉक्साइड में यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम है और 3 टाइम्स आइसोप्रोपॉक्साइड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर ऐसे करके, आइसोप्रोपॉक्साइड का एक O, दूसरा O, तीसरा O, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारा क्या है, CH3 CH3 इस तरह CH3 ये वाला कौन सा है, ये हमारा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ये प्रोपॉक्साइड है, प्रोपेनॉल को यहाँ से H निकाला है, तो एल्युमिनियम के साथ जुड़ा है यहाँ पे O, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपॉक्साइड, तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में हम लोग लिखेंगे, और हमारा क्या आइसोप्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर पता है आपको, CHOH एंड CH3, ठीक है। तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये RCOH R डैश एंड H, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, एल्डिहाइड और कीटोन हमारा अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, किस रिएक्शन, जिसको हम लोग मीरविन पॉन्डरॉफ वर्ली रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका, तो मैकेनिज्म हम लोग जनरल मैकेनिज्म लिखेंगे, बहुत इजी मैकेनिज्म है, उतना टफ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैं जनरल मैकेनिज्म ले लेता हूं इसका, ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, दिस कैन बी एन एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे मैंने पहले ही बोला। अब हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है, तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल्युमिनियम OCHMe होल ट्वाइस, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि CH3 हो गया, OCHMe होल ट्वाइस, ठीक है। इस तरह OCHMe होल ट्वाइस, तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड हो गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डफशेंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन डफशेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अभी इसके साथ कैटलिस्ट के साथ इंटरेक्ट हो गया, अब कैटलिस्ट ने इसको थोड़ा एक्टिवेट किया, अब कैसे होगा आगे, अब यहाँ पे हमारा बनेगा C डबल बॉन्ड O
यहाँ पे R, इसको R डैश रख लेता हूं, R डैश। ठीक है, अब ये किसके साथ इंटरेक्ट हो गया? एल्युमिनियम के साथ। ठीक है, अब एल्युमिनियम पे खुद क्या है यहाँ पे? आइसोप्रोप ऑक्साइड, OCHMe होल ट्वाइस, एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप OCHMe होल ट्वाइस, दूसरा ग्रुप। और तीसरे ग्रुप को मैं क्या, सेम ग्रुप है तीनों, तो तीसरे को मैं थोड़ा खोल के लिखूंगा, OCH3CH3, ये भी सेम ग्रुप है, ये भी सेम ग्रुप, ये भी सेम ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंस इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मींस एल्युमिनियम हमारा डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, पहले इंटरेक्ट किया एल्युमिनियम के साथ इसने, तो फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब जब एक हमारा पाई बॉन्ड यहाँ चला गया तो उसने एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाया। अब एल्युमिनियम के साथ बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा, अब एल्युमिनियम पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा, अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मींस ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच में जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो कहाँ पे, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में कहाँ बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आया, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आया, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, तब डेल्टा नेगेटिव ने यहाँ से नेगेटिव अट्रैक्ट किया था। अब यहाँ से हाइड्रोजन विथ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। जब हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, मींस विथ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, यहाँ पे दो प्रोडक्ट अभी निकले, एक तो CH3 डबल बॉन्ड O, मींस जो हम लोगों ने कीटोन लिया था वो यहाँ पे रिड्यूस हो गया। ठीक है, जो हमारा, तो यहाँ पे क्या एक निकला, CH3 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे R डैश, अब C के साथ H अटैच हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं R डैश, यहाँ पे इसके साथ H अटैच हो गया। अब अटैच हो गया, इसके साथ अभी कार्बन के साथ और क्या अटैच है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हुआ है, एल्युमिनियम के साथ। अब एल्युमिनियम पे क्या है, दो प्रोपॉक्साइड ग्रुप है, एक प्रोपॉक्साइड ग्रुप तो निकल गया यहाँ से बाहर, अब दो प्रोपॉक्साइड ग्रुप यहाँ पे है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OCHMe होल ट्वाइस, इस तरह OCHMe होल ट्वाइस। ठीक है, अब तो ये एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ कितने मॉलिक्यूल है, एक और दो, तो यहाँ पे एक एल्युमिनियम आइसोप्रोप ऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल को, तीन मॉलिक्यूल को रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली, जब हम लोग वो दो मॉलिक्यूल कीटोन लेके आएंगे, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं R डैश, यहाँ पे H अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा O, और O के साथ क्या है, यहाँ पे एल्युमिनियम, यहाँ पे बस एल्युमिनियम बचा, क्योंकि यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल अटैच आ गए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने फिर से एक कीटोन लिया, एल्डिहाइड लिया, फिर से यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, फिर से क्या हो गया, फिर से और एक कीटोन लिया, फिर से यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, एक बार यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे, एक एल्युमिनियम आइसोप्रोप ऑक्साइड के साथ तीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, तो तीन मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब फाइनली हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, जो एल्युमिनियम ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और एल्युमिनियम के बदले यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं R डैश, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH आ गया, 3 टाइम्स, मीन्स हम लोग का क्या बना यहाँ पे हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है, जो बना है एल्डिहाइड हम लोग कीटोन ले सकते हैं। और क्या आया, और एल्युमिनियम OH होल थ्राइस। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने हाइड्रोलिसिस किया। तो ये तो किसका मैकेनिज्म है, मेलविन पॉन्ड्रोफ-वर्ली रिएक्शन का। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपली आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे एल्युमिनियम आइसोप्रोप ऑक्साइड जो हमारा है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा, तो इजिली हम लोग, और यहाँ से फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट कहाँ से हो जाएगा, जो आइसोप्रोप ऑक्साइड के पास हमारा, जो एल्युमिनियम के पास हमारा आइसोप्रोप ऑक्साइड, वहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है वहां पे चला जाएगा, तो रिडक्शन हो गया। इस तरह फिर रिपीटेडली दो बार और मॉलिक्यूल के साथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो एक तो इसके साथ हो गया, और दो रह गए, दो किसके साथ, और दो कीटोन मॉलिक्यूल और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ हो जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, ये तो रिडक्शन, ये तो जनरल रिडक्शन हो गया। अब हम लोग इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझना कैसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मेरे पास ये है, ये नाइट्रो ग्रुप को, जैसे हमारा बाकी रिडक्शन होता है, तो नाइट्रो ग्रुप को भी वो क्या कर रिड्यूस करते हैं, ये वाला रिएक्शन क्या करता है, नाइट्रो ग्रुप को कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, रिडक्शन क्या है, एल्युमिनियम आइसोप्रोप ऑक्साइड, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, O प्रोपोक्साइड
आइसो, ठीक है, होल थ्राइस, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेते हैं आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है। उसके बाद फाइनली रिडक्शन करते हैं तो हम लोग का क्या एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का हमारा CH2OH, एल्डिहाइड का बन जाएगा हमारा अल्कोहल, और नाइट्रोजन NO2 ग्रुप ऐसा रहेगा इंटैक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह अगर हम लोग लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमारा एल्डिहाइड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो यहाँ पर भी हम लोग सेम कंडीशन लेके आएंगे, तब भी क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे रिड्यूस ही नहीं होगा, सिंपल हमारा एल्डिहाइड रिड्यूस किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड हमारा कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग लेंगे कोई सा भी और मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जो भी आप लोग ले सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, एरोमेटिक होगा एलिफेटिक होगा सब आ जाएगा इसमें। मेरा कीटोन है तो सेम कंडीशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर भी हमारा यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा COH, H यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा आइसोप्रोपोक्साइड से आता है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप, तो ये हमारा टर्शियरी अल्कोहल बन गया, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इजी है, तो हम लोग देखा कैसे हम लोग मेरिन पॉइंट ऑफ रिडक्शन को यूज कर सकते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू गिव अल्कोहल्स, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, ठीक है ना। ये तो हो गया। और भी बहुत सारी रिएक्शन है इसमें, जैसे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, लिथियम ऑर्गोमेटिक कंपाउंड्स को रिडक्शन का यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए, तो इतना आपके लिए काफी है, जो सिलेबस में उतना आपके लिए काफी है। तो नेक्स्ट में हम लोग आगे देखेंगे इसका और क्या रिएक्शंस है, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी। थैंक यू।